सभी की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सभी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो रही हों। आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है और एक के बाद एक फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी असफलता सफलता से ज़्यादा ज़रूरी होती है। दुनिया के इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो ज़िंदगी में सफल बनने से पहले कई बार लगातार फेल हुए हैं। दोस्तों, जब आप बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से कोशिश करना छोड़ दोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो एक बिलियनर और पूरी दुनिया में मशहूर मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अलग अलग बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर मोटर कंपनी के मालिक हैं। अगर नाकामी की बात करें तो एडिसन का नाम भी लिस्ट में आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 1000 नाकाम कोशिशें की थीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 6 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक उनमें लिखने पढ़ने की कोई सलाहियत नहीं थी, लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और नज़रियों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद उदास होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 कोशिशों के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी रूप से कमज़ोर मानकर बैठ जाते, तो क्या होता? फिर यह होता कि हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और इन्वेंशन से अनजान रह जाते। दोस्तों, असफलता ही इंसान को सफलता का रास्ता दिखाती है। किसी महापुरुष ने कहा है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। मान लो अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें डर लगता है, हम कर नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं चीते की दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी चीता हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि वो चीते से जीत नहीं पाएगी, और इसी डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और चीता उसका शिकार कर लेता है। मन का डर ही हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर हो, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास करवाता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और चाहे कोई भी काम कर रहे हों, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान मन से हार जाता है वो बेपनाह सलाहियतों के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। ध्यान रखो, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना भी शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल हासिल कर पाती है। अपने मनपसंद गोल तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। अगर आसान होता तो दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में रुकावटें आती हैं। ये रुकावटें हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वो उन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने मुकद्दर को कोसते हैं। लेकिन जो लोग बहादुर होते हैं, वो उन रुकावटों को पैरों तले कुचल कर अपने लक्ष्य की ओर चल देते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं, और जो रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, आपका दिल हमेशा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए धड़कता रहता है, ताकि आप अपनी मंजिल हासिल कर सको। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से पार्ट्स हमेशा चलते हैं और ये मैसेज देते हैं कि लगातार चलना ही सफल ज़िंदगी है। तो अब देर किस बात की है दोस्तों? आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहो और बीच रास्ते आई परेशानियों का सीना तान कर सामना करो। कामयाबी आपके कदमों में होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।